जय हिंद क्लास। फ्रैक्शन पढ़ रहे थे बाबू भैया। कल कितने क्वेश्चन थे? उसके पहले कितने थे? 31। मतलब 4 3 7 70 80 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। चलिए अभी मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तब 100 लगभग लगभग 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, लगभग लगभग 150 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे हम लोग। ठीक है ना? और मेरे भाई ये एक किताब का कंटेंट नहीं है, इसमें आपकी जितनी सबकी किताब है बाबू सबके कंटेंट लिया गया। अब देखिएगा कोई कोई क्वेश्चन आपकी किसी किसी किताब से मैच भी करेगा। ठीक है ना? खासकर जो लोग मेंटल वोंटल मैथ पढ़ेंगे उनसे उनके सिलेबस से मैच करेगा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मेंटल मैथ से भी उठाया गया है। ठीक है ना? खैर आइए करने का प्रयास करते हैं। अभी हमने बताया था लाइक फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था सबको? अभी हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पूछने के बाद ना 2 मिनट वेट करना पड़ता है, जब ये आंसर कंप्लीट होगा दोबारा बोलेंगे। खैर अभी एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना था। चलिए इसका एलसीएम कितना आया है? 6 आया है। तो यहाँ 3 से तो यहाँ 1 से तो ऊपर भी यही आया होगा। 3/6 प्लस 1/6 कितना आ जाएगा? 4 या 2/3? दोनों सही है मेरे भाई, जो आप लगा लें। ठीक है, अगले वाले का एलसीएम 26। यहाँ 13 तो ऊपर भी, यहाँ 1 तो ऊपर भी। 13 1 जा 13 2 जा 26, 11 अपान में 26। 13 प्लस 11 कितना होगा? 24 अपान में 20, ये भी सही है मेरे भाई। और 12 अपॉन में 13, ये भी सही है। हाँ, कोई दिक्कत? अगले वाले का एलसीएम 14। यहाँ 2 से तो ऊपर भी, 3 2 जा 6 अपॉन में 14, 5/11, यही है सबका। कौन कौन ऐसे जो होमवर्क करके नहीं आया? हाथ उठा ले एक बारी भाई ईमानदारी से। कौन कौन ऐसा जो होमवर्क करके नहीं आया? अच्छा, सारे कर रखे हैं। अभी आपको पता है, अभी अप्रैल मई जून अब 3 महीने जिसकी अटेंडेंस 100% रहेगी ना, उसको एक गिफ्ट देंगे हम ऑनलाइन वालों। यहाँ पे ऑनलाइन में क्या ही देंगे, अटेंडेंस पता ही नहीं चलता। ऑनलाइन ऑफलाइन में पता चलता है। जिसकी अटेंडेंस 100% रही ना अप्रैल मई जून 3 महीने की, उसको मिलेगा गिफ्ट। किसी की नहीं रहेगी। पहली बात तो इसमें जिसकी है उसकी रहेगी नहीं, क्योंकि सब नाना खाला मामा ताऊ के यहाँ जाएगा, एक आध दिन एब्सेंट मारेगा। ठीक है ना? इसलिए गिफ्ट का पैसा बच जाएगा। अब ये मत बोलो ना सर जी जुलाई के बाद यही स्कीम लॉन्च कर दो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर कर दो। ना 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 ना, ओ मत सब आएगा। हाँ, लेकिन एक दिन एब्सेंट मार दिए थे बीच में आप, पेपर ऊपर देने गए थे। खैर आगे भैया, इसका एलसीएम 24 नहीं आया क्या? तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई? 8 का। अच्छा, 6 का ऊपर भी, यहाँ 2 का तो ऊपर भी, यहाँ 1 का तो ऊपर भी। 6 3 जा 1 2 जा, और 5 1 जा 5 1 में 24, 18 तो 20 5 25, 25/24 यही आ रहा होगा। नहीं आ रहा क्या? 29 जोड़ने में गलती हुई है बाबू, जोड़ घटाना गलत, कहीं जोड़ गलत दिए हो। खैर आप क्लास थर्ड में हो करके ना, थर्ड में फोर्थ में, फोर्थ में, आप फोर्थ में हो करके क्लास 7 का सिलेबस पढ़ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। जितने लोग यहाँ छोटी क्लास में हो ना, अपने अपने पीठ पे शाबाशी दे देना और अपना अपना पैर छू लेना अपने अपने हाथ से। सेल्फ रिस्पेक्ट। समझ में आ गया ना? बहुत तगड़ा पोटेंशियल है आपके अंदर कि आप फोर्थ फिफ्थ में हो करके, सिक्स में हो करके 7 का सिलेबस पढ़ रहे हैं। 7 में है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन से क्लास 7 6 7 का टॉपिक है ये। ये जो आप अभी भी लगा रहे हैं बाबू ना, ये सब क्लास 7 में है। उठा किताब देख लीजिएगा, और क्लास 5th होकर 7 का टॉपिक पढ़ना अपने आप में एक लेवल होता है।
मतलब आप ठीक ठाक आदमी हैं, औरत भी हैं। पेटुआरी हैं, देखो बच्ची चच्ची। चलिए, इसका एलसीएम कितना का 15। तो यहाँ थ्री तो ऊपर भी थ्री, यहाँ थ्री तो ऊपर भी थ्री, यहाँ वन तो ऊपर भी थ्री, थ्री जा 9/15, थ्री टू जा 6/15, प्लस में 4/15, छह चार 10, 19/15। यही आया होगा मेरे भाई। बहुत ही क्वेश्चन दे दिए, लेकिन 42 क्वेश्चन। आज पूरी 44 था। अरे बस करो, मार कर रहा था 42 44 चेक कर ला। हाँ, 21 22 सेम था। चलो, इधर देखो, इसका एलसीएम कितना 50। अच्छा, डायरेक्ट करें कुछ चीजें, डायरेक्ट चले, डायरेक्ट यहाँ 15 लिख दें। हाँ, अच्छा, यहाँ थ्री का मल्टीप्लाई तो ऊपर भी थ्री का मल्टीप्लाई 9 लिख दें। यहाँ थ्री का मल्टीप्लाई तो ऊपर भी थ्री का मल्टीप्लाई 12 लिख दें। यहाँ फाइव का मल्टीप्लाई ऊपर फाइव का मल्टीप्लाई 10 लिख दें। ऐसे ही किया जाता है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट होता है, इसको डायरेक्ट बोलते हैं। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही किया होगा आप लोगों ने, इसको डायरेक्ट किया है, डायरेक्ट आंसर निकाला है। हाँ, अब धीरे धीरे हम लोग कुछ कुछ स्टेप गायब करेंगे, मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट धीरे धीरे गायब करेंगे अब। ठीक है ना, अभी अभी इस स्टेप पे आएंगे, धीरे धीरे अगले 30 40 क्वेश्चन तक सीख जाएंगे। ठीक है ना, अगला जो क्वेश्चन आएगा उसमें और सीखेंगे। ठीक है, करें अभी आगे। चलो, कितना आ जाएगा ये 12 10 22, 31 अपॉन में यही आएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा 12, यही तो आएगा। यहाँ 6 का मल्टीप्लाई ऊपर भी 6 का मल्टीप्लाई, यहाँ 6 आ गया। 4 3 जा 12, ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, यहाँ 1 से तो ऊपर भी 1 से। नहीं समझ में आ रहा क्या छोटे? आ रहा है ना समझ में, डायरेक्ट कर रहे हैं तो। आप ये स्टेप करके आए, इसलिए आपको ये स्टेप समझ में, डायरेक्ट समझाता भी नहीं बुझाता आपको। ठीक है ना, तो 9 5 14, 14 6 20, 20/12, या 10/, सॉरी, हाँ 5/3। दोनों में से कोई भी आंसर आपका सही हो सकता है, कोई दिक्कत। ये नहीं आया, ये वाला आया है, हाँ बढ़िया है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 90। बोलो मेरे भाई, यहाँ 6 का तो ऊपर भी 6 का 66, यहाँ 3 का तो ऊपर भी 3 3 9, 3 2 6, यहाँ 1 का तो ऊपर भी 1 का, कोई दिक्कत। देख लो, ये हो जाएगा 7 7 7 दूनी 14, यहाँ से 4 निकल गया, 7 3 21, 7 3 210, 212 आ रहा है क्या? 202 आ रहा है, हाँ सही है। 202/90, या 101/45, दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ज्यादा लोड मत लीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा क्या? अभी तक सबका सही जा रहा है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। इसका एलसीएम कितना आएगा 64। बोलो, यहाँ 16 का तो, सॉरी, यहाँ 4 का तो ऊपर भी 4 का, यहाँ 2 का तो ऊपर भी 2 का, यहाँ 1 का तो ऊपर भी 415, 4 1 5 2 7, 75/60, यही आया होगा मेरे भाई। सही है सबका, बढ़िया यार। 9 क्वेश्चन हो गया, छुट्टा पे कई क्वेश्चन कराना है। इतना इतना क्वेश्चन होमवर्क में काहे दे देते हैं? 6 गलत हो गया, कहाँ गलत हो गया? जोड़ने में या एलसीएम? हाँ, कोई बात नहीं, देख लीजिए। मिल जाए, ऑनलाइन आप भी देख लीजिए भैया, वरना बोले कि हमारे साथ पक्षपात होता है। चलिए, हाँ भैया, अरे बहुत क्वेश्चन कराना है भाई, आज पूरी क्लास होमवर्क में चल जाएगी हमको लग रहा है। हाँ, काम चेक करना है। अरे तुम लोग का काम, क्वेश्चन नंबर 10 भैया। हाँ, 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम आएगा 6।
यहाँ थ्री, यहाँ टू, फाइव बाई, यही आगे होगा ना, थ्री बाई फोर प्लस टू बाई फाइव, एलसीएम 20, यहाँ 15, यहाँ 8, पाँच 20, 3 23, 23/20, यही आया होगा। बहुत बढ़िया तैयारी। तुम लोग को पढ़ाने का जरूरत है। लो फिर पढ़ लो भाई, ये क्या बताएं अब। कौन सा क्वेश्चन था ये? अभी 12 का आना है ना, यहाँ लिख देते हैं भैया, वरना ऑनलाइन वाला बोलेगा कि कुछ लिख पाए नहीं किए। 12 नंबर, 5/6 प्लस 1/8, एलसीएम 24, यहाँ 4 से ऊपर, 4 से 20, यहाँ 3 से ऊपर भी 3 से दिया आ गया, 23/24। बहुत बढ़िया तैयारी। 13, 7/9 प्लस 2/3, एलसीएम 9, यहाँ 7, यहाँ 6, 7 से 13, 13/9। बहुत बढ़िया। 14 है, 11/12 प्लस में 5/6, एलसीएम कितना आ गया? 6, यहाँ 3, यहाँ 1। कैसे रो रहा तुम लोग? गलत हो गया क्या? 12 है, यहाँ 12 है, तो यही तो लिखा है मेरे भाई, 12 भी तो लिखा है। चलिए, यहाँ आ जाएगा 11 प्लस में 10, 21/12, 7/312, 7/4, ये भी सही है। 3 से 312, हाँ सही है, दोनों सही है, आप देख लीजिएगा। ठीक है। 14, 15, 3/4 माइनस 1/, एलसीएम 4, यहाँ 3, यहाँ 2, 1/4। बहुत बढ़िया तैयारी। क्वेश्चन नंबर 16, 5/6 माइनस 1/3, एलसीएम, यहाँ 5, यहाँ 2, 3/6 या 1/2। कोई दिक्कत? 7/8 माइनस 1/4, एलसीएम 8, 7 माइनस 2, 5/। अभी तक किसके सारे आंसर सही? हाथ उठाना। किसका किसका 2 गलत है, 3 गलत, 4 गलत, 5 गलत, 1 गलत। तो हथुआ 5 वाले में उठाओगे? बोला था हमने 1 गलत, नहीं बोला था? अच्छा, तभी हथुआ नहीं उठाया। चले, ऑनलाइन वाला आप भी देख लीजिए भैया, थोड़ा स्पीड से क्वेश्चन कराएंगे ताकि आज ये खत्म हो जाए, क्योंकि इसके बाद अभी शुरू कराना है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का जोड़ना और घटाना, उसके बाद फिर लाइक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर अनलाइक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर मिक्स फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई डिवाइड, तब जाके कहीं फ्रैक्शन खत्म होगा। तब हम लोग उठाएंगे डेसिमल। हाँ, नहीं, डेसिमल छोटा टॉपिक है, मिटा दे इसको। डेसिमल का बहुत सारा कंटेंट बाबू आप अपनी अपनी क्लास में सीखेंगे, हम बहुत ज्यादा डेसिमल को नहीं लेके चलेंगे। डेसिमल में एक बड़ा घटिया टॉपिक बच्चों को परेशान करता है ना, ये चेंजिंग वाला। किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, सेंटीमीटर को डेकामीटर में चेंज करो। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बच्चों को परेशान करता है। एक चार्ट याद होता है, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिली, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। जिसको ये चार्ट याद होता है ना, उससे दिक्कत नहीं होती है, वो बढ़िया चलता है। ठीक है ना, यही चार्ट। हाँ, 6 में था ये, जिसमें भी था बाबू भैया, वही में अभी इसके बाद जब फ्रैक्शन डेसिमल चलेगा ना बाबू, तो आपको ये हम कराएंगे। आपको एक चार्ट याद कराएंगे, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिली, ये सीधा चलता है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो ये उल्टा चलता है। लेकिन जब तक डेसिमल समझ में नहीं आएगा, तब तक उल्टा वाला चार्ट वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर में कितने, सॉरी 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, ये उल्टा चार्ट चलता है। किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिली सीधा चलता है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो के लिए ये ऊपर चलता है।
ठीक है, उसके बाद तो उसके बाद चलता है किलो डेसीसेंटी मिली, किलो के बाद चलता है फिर मेगा गीगा टेरा चलता है, मेगा चलता है फिर गीगा चलता है फिर टेरा चलता है, नीचे माइक्रो नैनो पीको चलता है, फिर पावर थ्री चलती है। हाँ, मेगा गीगा टेरा, हाँ भाई है। मेगा मतलब एमबी, मेघा नहीं, बोल रही मेघा मेरा तेरा, मेघा गीगा टेरा नहीं, मेघा मेरा तेरा। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 17 या 18 कराना था? आइए, 9/10 -1 एलसीएम 10, 9 - 2 7/10, यही आया होगा मेरे भाई। फिर क्या आया वो? अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ। अच्छा यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, वही तो हम भी लिखे मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, 11/12 -1/6 एलसीएम 12, 11 - 2, क्यों भैया? क्योंकि यहाँ भी 2 तो ऊपर भी 2। समझ में आया? आगे चले, 11 में 2 जाए कितना बचेगा? 9/12 या 3/4, दोनों सही है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 13/15 माइनस में 2/3, यहां कितना आ गया? 15, यहां 13, 3 5 15, 5 2 10, बोलो। 3/15 या फिर 1/5, देख लीजिएगा। 21, 17/18 माइनस में 5/6 एलसीएम। अच्छा एक चीज तो क्लियर हो गया होगा, चाहे कुछ आया हो चाहे ना हो, एलसीएम निकालना सबको आ गया होगा। इतना एलसीएम निकलवा दिए ना, एलसीएम निकालना तो कंफर्म, बाकी कुछ आया हो चाहे ना हो बात का बात है, लेकिन अगर एलसीएम, ठीक है, अगर इंटीजर इधर हो तो बढ़िया आ गया होगा ना। बहुत बढ़िया। यहां आ जाएगा 17 माइनस में 10, 15, यही तो आएगा। यहाँ 3 से तो ऊपर भी 3 से कितना आ जाएगा? 2 या फिर 1/9। चलिए 22, 19/20 माइनस में, कहाँ है वो? हाँ ठीक तो है, 3/4 एलसीएम 20, 19 - 15, यही आया होगा। 5/20, 4/20, 1/5, दोनों आंसर सही है, जिसका जो भी आया होगा। 1/5, वन देखो 1/5 कैसे आ रहा है, समझ आते हैं यहाँ से। 2 9 जा 18, 5 2 जा 3 3 जा 3 4 जा। अच्छा एक बात बताओ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करते थे, तो क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं कर सकते? नहीं समझे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में 3 ऊपर मल्टीप्लाई करते, 3 नीचे मल्टीप्लाई करते थे, 4 करते थे, 4 करते थे, 5 करते थे, 5 करते थे। तो मेरे भाई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं और यहां भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यहां 5 से डिवाइड कर सकते हैं, यहां भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं, यहां आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यहां भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन किसके टेबल में आएगा, दोनों एक ही टेबल में आते रहने चाहिए। अभी खैर आगे का कॉन्सेप्ट ज्यादा लोड मत लीजिए, ठीक है ना? अभी इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, जरा पहले ही बताओ। 22 के बाद क्या आ गया? 23, अरे, अरे
अच्छा 21 22 रिपीट थे। अच्छा नंबर वो रिपीट कर दिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी हमारे पास जो पीडीएफ है वो सही लिखा है। 23। करिए पहले। ये 23 वाला है ना, 21/22। ये 25/14 कौन से नंबर का है? अरे राम। अच्छा दो ही पढ़ना था ओ। 21 हो गया, 22 19 हो गया, 23, हाँ 21/22 ना। 21/22 माइनस में 7/11। एलसीएम 22। 21 माइनस में 14। 7/20। कोई दिक्कत? आइए 24 पे चलते मेरे भाई फिर। 23/24 माइनस में 5/8 कितना आ गया? 24। तो 23 8 से 5 3 15 यही आया होगा। 9/24। 8 बाई वही 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 मेरे भाई 8 यही आया होगा आप सबका। आइए 25 कर लेते मेरे भाई। 25/14 माइनस में, हाँ बाबू, हाँ 1/3 भी आ सकता है, ठीक है। 8 3 24। ठीक है ना। चलिए ये आ गया 14। बोलो। 25 - 6। 19/। कोई दिक्कत? मिटा दे इसको। ऑनलाइन वालों आप भी देखते रहिएगा मेरे भाई। इजी था क्वेश्चन वैसे। बहुत इजी थे ना। बस कुछ दिन और ना, इजी इजी खेल लो। बस इस मई 15 20 मई तक। खैर मिटा इसको। अरे नहीं सारा चैप्टर इजी है बाबू, समझ में आ रहा है ना, पूरा इजी है, कॉन्सेप्ट ही पूरा इजी है। बस आप डेली होमवर्क करके आए तब इजी है। अब जो इंटीजर में लापरवाही किया होगा अगर बुझा ही नहीं रहा होगा क्या चल रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 26 कराना था। चलिए रहने दीजिए, अभी इसके इतना तक होमवर्क कर लिए 25 तक। ठीक है ना, बाकी इसके बाद हम लोग कल मिलवा रहेंगे होमवर्क, ठीक है ना, आगे का अभी कुछ खास होमवर्क नहीं है आपके लिए आज का। आज चिल मारो आप। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, अभी जितना करा लिया उतना मिला लीजिएगा, कहीं गलती वलती हो तो उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है ना, बाकी अगला जो होमवर्क होगा अभी कल कराएंगे, उसके बाद टॉपिक समझाएंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है ना। अब थोड़ा सा अगर मिक्स फ्रैक्शन का आपको हिंट दें, अगर जैसे हमने लिखा 7 बहला 7 3/5 माइनस में 2 5/7। ठीक है। अब ये किस में है? मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन पहले किस में चेंज होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें। 7 5 35, 35 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 38 अपॉन में माइनस 7 2 14 प्लस 5 19 अपॉन में, ये कुछ दिख रहा है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। एलसीएम ले लिए। यहां 7 से तो ऊपर भी, यहाँ 5 से तो ऊपर भी, खत्म हो गया। अब इसके बाद सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यही है मिक्स फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना। मिक्स फ्रैक्शन है ये। ठीक है ना। सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन। ठीक है ना। फिर उसके बाद सॉरी, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन फिर जोड़ो घटाओ। उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो। हाँ। फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करो। ठीक है ना। फिर लाइक फ्रैक्शन को सॉल्व कर डालो। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है क्या? कर लीजिएगा इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।